दैट इज स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9, वर्किंग विद एरे एंड स्ट्रिंग। इसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया था, याद है? ओके, इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट एरे के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम स्विच होने वाले हैं। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एरे, एरे के अंदर क्या आपको बोलेंगे, व्हाट इज एरे? एरे के अंदर मैंने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ द डेटा। ओके, एरे और स्ट्रिंग है ना, वो कैसा डेटा टाइप से है? कंपोजिटिव डेटा टाइप से। ओके, इसमें जो एरे है उसमें दो टाइप का है, वेक्टर और मैट्रिक्स। 1D का फुल क्या अनदर नेम है, बोले? वेक्टर। एंड 2D का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इधर थोड़ा सा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते जाना, तभी ये सब समझ में आ जाएगा। 1D का क्या होता है, स्टोर द लिस्ट ऑफ द आइटम लाइक कैरेक्टर, नंबर्स। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट होता है 2 डायमेंशनल टेबुलर फॉर्मेट या टेबल कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे 1 डायमेंशनल में 1 ब्रैकेट है, 2D में 2 ब्रैकेट्स है। ऐसा कुछ हमने लास्ट में स्टडी किया था। 2 स्टेप के थ्रू उसको क्रिएट किया जाता है, फर्स्ट डिक्लेरेशन क्रिएट, उसके बाद 2 वैसे उसको क्या किया जाता है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एक यूजिंग न्यू ऑपरेटर, दूसरा है डिक्लेरेशन, डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन विदाउट न्यू। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट। और ध्यान रखना है, जब आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो, कई स्टूडेंट का अभी भी क्वेरी है इसके अंदर, जब भी हम डिक्लेरेशन करते हैं 2D के अंदर स्पेशली, वहां पे कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है, उसका भी हम क्लैरिफाई कर देंगे। आप ब्रैकेट पीछे लगाइए तो भी ठीक है, फ्रंट से लगा दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम है। जैसे इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन और क्रिएट द ऑब्जेक्ट विदिन द न्यू कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट उसके अंदर भी हमने यहाँ पे से आप जब न्यू यूज करते हो तो भी आपको आपके पास ऑप्शन क्या है, ब्रैकेट आप पोस्ट में लगाइए, प्रीव्यू में लगा दिए, दोनों कंडीशन राइट है। ओके, और इन केस आपकी विश है सर मुझको डायरेक्टली न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, तो ये भी राइट सेंटेंस है, विदाउट न्यू। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, तो ध्यान ये रखना है ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मार्क्स 0, तो 19 वैल्यू बन जाएगी 160, 270, 365, 480। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लैरिफाई किया हुआ था, रेफरेंस के अंदर जब भी 1 डायमेंशनल एरे यूज करते हैं तो वैल्यू असाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाती है उसकी, 0 0 0। स्टार्टिंग यहाँ से वैल्यू 4 लूप के अंदर एंड लेस देन 7 है, तो टोटल 0 to 6 लूप कितनी बार घूमेगा, 6 टाइम घूमेगा, और आई प्लस प्लस। ओके, इसके बाद यहाँ पे पूरा पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद हम क्लैरिफाई करें ओके, यहाँ पर भी सेम आपको समझाया गया, विदाउट न्यू ऑपरेटर ब्रांचेस यूज कर सकते हो, ब्रैकेट पहले लगा सकते हो और आफ्टर भी यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको पूछा गया यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, 3। ओके, एरे की डेटा साइज कितनी है, तो इंटीजर का 4 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, 12। एरे की साइज 12। ओके, चलिए, तो यहाँ तक इसका प्रोग्राम आपने पूरा क्लैरिफाई किया था। ये जो फर्स्ट है ना वो न्यू यूज किया हुआ है, ये विदाउट न्यू ऑपरेटर डायरेक्टली इनिशियलाइज किया हुआ है। ऐसा हमने प्रैक्टिकल में और टाइपिंग करके भी समझा हुआ, इसके कई सारे मेरे वीडियोस और एक्सप्लेनेशन वहां पे यूट्यूब में रख दिया हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट, हमने 2 टाइप के यहाँ पे यूटिल एरे के अंदर क्लैरिफाई किया हुआ क्लास है, एरे क्लास बोलते हैं, एक सॉर्ट और फिल। ऐसे 2 मेथड है जो आपको यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे, एरे का एक कैपिटल होना चाहिए, राइट है। जैसे आपको अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, तो हमने उसके बारे में भी क्लैरिफाई किया हुआ था। उससे आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में ऐसे समझाया था, उसकी सिंटेक्स के हिसाब से। अभी टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो और क्लैरिफाई करवा सकते हो। और जो यहाँ पे सॉर्टिंग में सर्चिंग वेक्टर वो बाइनरी सर्चिंग होता है, उसमें एस कैपिटल होगा,
मेथड के अंदर आपको भी चेंजेस नहीं करते, ये मेथड रेडीमेड मिला हुआ है जावा यूटिल के अंदर। देखो यहाँ पे ऑप्शन है जावा यूटिल सॉर्ट ऑप्शन, जावा यूटिल सॉर्ट लिस्ट, जावा यूटिल फील्ड लिस्ट, जावा एरे फील्ड, और उसमें आर्ग्यूमेंट कहां से स्टार्ट करना है वहां पे क्लैरिफाई भी कमेंट वाला। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं विद पर्टिकुलर फिजिकली और ऑनलाइन, दोनों मेथड से मैंने आपको क्लैरिफाई करवा दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2D एरे। 2 डायमेंशनल का दूसरा नाम है टेबुलर, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों में है, उसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। पर ध्यान रखना है यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 से स्टार्ट होता है। सेम यहाँ पर भी कॉलम वाइज कैसे होगा 0, 1 एंड 2। आपको पूछा जाए 85 का एड्रेस क्या होगा, बोलिए 2, 1, 2, 1, राइट है। 2D के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें कितने ब्रैकेट आएंगे 2D के इनसाइड 2 ब्रैकेट। ओके, अभी यहाँ पे जो अभी भी स्टूडेंट का और कई सारे स्टूडेंट ने मुझको क्वेरी पूछा हुआ था, वो यहाँ से पॉइंट क्लैरिफाई करोगे। 2 ब्रैकेट है, फर्स्ट जो है वो रो इंडिकेट करता है, सेकेंड है वो क्या इंडिकेट करता है कॉलम। ओके, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन। देखो आप ब्रैकेट यूज करते हो न्यू इंटीजर 5 है। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया 5, जब 2D के अंदर रो क्या, रो की वैल्यू क्या है, आंसर आएगा ये रो है। आपको पूछेगा सेकेंड वैल्यू क्या होती है या कॉलम क्या होता है, तो क्या आता है 3। देखो जिसे यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। टोटल आपको पूछे 2D के अंदर एरे साइज कितना है, आंसर क्या आना चाहिए 15। पर आपको पूछा गया मेमोरी लोकेशन बाइट में कितनी साइज होती है, तो 15 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, बोलो 4, तो कितना बाइट्स आएगा 60 बाइट्स, 16 बाइट। बट ऐसा कुछ ब्रैकेट क्लैरिफाई नहीं किया है, तो अनलिमिटेड जैसा कुछ काम वो करेगा। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे ये कॉलम है, टोटल 5 कॉलम है, ये रो है जो 0, 0 से ऐसे स्टार्ट हो रही है, समझते जाना सब। उसके एड्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब इंडेक्स वैल्यू है। ओके, इंडेक्स वैल्यू का दूसरा नाम है सब इंडेक्स भी बोला जाता है। ओके, ये सब यहाँ से आपको क्लैरिफाई करना। देखो स्टूडेंट, आपको मैंने ये क्वेश्चन कहीं टाइम पूछा हुआ है। ओके, कई स्टूडेंट का अभी भी 100 मार्क्स 200 का फुल सिलेबस के एग्जाम्स पेंडिंग है, उसको भी क्लैरिफाई। देखो यहाँ से पूछा हुआ है मोस्ट टाइम की, कई स्टूडेंट ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 डायमेंशनल के अंदर जो रो है वो इनिशियल करते क्लोजिंग विथ पैनिंग ब्रैकेट। 2D के अंदर भी इनिशियल करने के लिए कौन सा ब्रैकेट है कर्ली, सेम उसके अंदर जो 2D है ना उसमें रो इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा ब्रैकेट है कर्ली है। आप लोग से कहाँ पे है तो मैंने ये समझाया हुआ था, याद है आपको इतना। ये 1 रो, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड 5th रो, और रो के बाद आपको कंपलसरी क्या करना पड़ता है कॉमा, और तभी तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये 1 है तो आपके लिए यहाँ पे 1 बन जाएगा। देखो ये 50 है, 1 रो बन गई। ओके, ये सेकंड रो बन गई, ये थर्ड रो बन गई, फोर्थ रो बन गई और 5th। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के 2 यूज है। एक 2D के अंदर रो भी बनाना, जैसे ये रो 1, ये फर्स्ट रो 2, रो 3, रो 4, और साथ में पैरेलल डायल की वैल्यू इनिशियलाइज करना है तब। और बीच में कौन सा सिंबल आपको यूज करना है, बोलो सेपरेटेड देम बाय कॉमा, ये रखना था। और इसमें ही सबसे ज्यादा क्वेरी है और कंफ्यूजन है।
उसके अंदर देखिए यहाँ पे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया और आपके पास नेम है। देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर रो समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना पूछा हुआ था, कई स्टूडेंट ने उनको क्वेरी भी पूछा हुआ है। ओके, ध्यान रखना है। तो ये एवरी टाइम रो, तो रो ये रो 1 बन गई, आपकी रो 1 बन गई, ये रो 2 बन गई, ये रो 3 बन जाती, रो 4 एंड रो 5 बन गई। समझ में आया आपको? और सबका इंडेक्स वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होता है और कॉमन वैल्यू है। कॉलम ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, इसके अंदर स्पेस आपको क्लैरिफाई करना है, लेंथ काउंट करना हो तो लेंथ नाम का रेडीमेड यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है, डॉट लेंथ। तो आपको ऑटोमेटिकली जावा के अंदर कितने कैरेक्टर की लेंथ है 4, सी के अंदर कितना है 1, सी प्लस प्लस में कितना है 3, तो आपको ये फीचर्स यहाँ पे मिल जाएगी। ओके चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पे वही क्लैरिफाई किया था, लैंड प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो आपको डिफरेंट टाइप्स के लैंड चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है लैंड का, ये नेम्स डॉट लैंड। तो रेडीमेड आपको लैंड काउंट करके दे देगा। ये रिवीजन चल रहा है इसके लिए। और यहाँ पे ASCII कोड है, ASCII कोड का फुल फॉर्म और मैंने कैरेक्टर भी लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया था। ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यस, वेरी गुड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया, अभी भी स्टूडेंट कई स्टूडेंट मुझको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगेन इन्फॉर्म कर रहा हूँ स्टूडेंट, 3 टाइम टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर देना, 2 टाइम रेफरेंस बुक कंप्लीट करना। उसके बाद वीडियो के लिए भी मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, ओके, एज अ रिवीजन करने के लिए। रिसोर्स आपके पास है, बस अभी उसका यूज करना आपको आना चाहिए। ओके, अभी हम यहाँ पे दो टाइप के कंडीशन, ये ओके, एरे होमोजीनियस इंडेक्स 0, मल्टी डायमेंशनल 1 2, लेंथ नाम का फंक्शंस अभी हमने यूज किया। एरे खुद ऑब्जेक्ट है क्योंकि न्यू नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइज, हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके विदाउट न्यू ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर भी हमें प्रॉपर अगर मैं क्लैरिफाई किया 110% और की एग्जाम में इसमें से एक एमसीक्यू होगा। इसके बाद स्ट्रिंग के बारे में क्लैरिफाई करें। स्ट्रिंग के लिए सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर है जो 1D डायमेंशन के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो 5 है, लैंड कंसीडर करना, राइट है। इसका पूरा प्रोग्राम, ये आर्ग्यूमेंट है, ये प्रोग्राम हमने समझा था। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके अंदर मोस्ट टाइम पे है ना, वो में ये है स्ट्रिंग 1 डॉट न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग 5, दोनों का आंसर सेम है, सॉरी सेकंड एंड 5 का कुछ भी नहीं होता। ओके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते, तो उसका आंसर क्या होता है? ब्लैंक। सेकंड का नेम पास किया तो स्ट्रिंग, क्योंकि नेम के अंदर हमने जावा लिख दिया है, और डायरेक्टली आप जावा यहाँ लिख दोगे तो भी आंसर क्या आ जाता है? जावा। और यहाँ से नेम के अंदर जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर वापस आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, तो स्ट्रिंग का देखो सब जगह पे एस कैपिटल है, तो ध्यान रखना है वो खुद एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करना है। ओके चलिए नेक्स्ट। इसके अंदर कोई क्वेरी होगी माइंड में पॉइंट सेट कर लो। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, मेमोरी स्पेस के अंदर जो ASCII कोड के अंदर स्टोर करते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे जब दोनों को कंपेयर करते हैं और सेम हो, ओके, तो उसका आंसर क्या आता है? ट्रू। हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं न्यू से, तो दोनों जब कंपेयर करते हैं उसका आंसर क्या आता है? फॉल्स। बट जब डिस्प्ले करोगे तो उसका आंसर एज यूजुअल सेम आ जाएगा। ओके,
तो इसका रीजन मेन क्या है? इसका रीजन क्या है? कंटेंट सेम है बट ये मेमोरी लोकेशन दोनों का डिफरेंट है, न्यू से क्योंकि ये यहाँ पे न्यू नाम का नीचे वाला। ऑपरेटर यूज नहीं किया है। ओके, इसके लिए जो हाँ आपके लिए अलग अलग यूज करने के बाद भी वो उसकी मेमोरी सेम होती है, इसके लिए इसका आंसर ट्रू आता है। हमने ये दोनों में स्ट्रिंग 3 और 4 में न्यू सेपरेट यूज किया, जब उसकी मेमोरी डिफरेंट लोकेट करती है। दोनों में सेम स्पेलिंग होते हुए भी जब हम इक्वल टू यूज करते हैं, उसका आंसर क्या आता है? फॉल्स। तो न्यू का यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपरेटर का यूज समझाया हुआ। तो यहाँ पे लिखा है string 1 and 2 are create the same string literals but without new operators. At the time, string 3 and 4 are create the new operator. The content of the both object are same but have a different location. तो न्यू ऑपरेटर का ये यूज है, यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ। ओके, आई होप सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो रहा है। और पैरेलल जो भी स्ट्रिंग रिमेनिंग है उसको एक बार रिमाइंडर करवा देना। ओके, इसके बाद ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे। तो आपको ये सब पॉइंट्स माइंड में सेट होना चाहिए। और जो टोटल 4 टेबल है 9.1 9.1, देखो कहीं ऐसे पॉइंट्स है रिमूव हो चुके, पर अभी आप रिस्क मत लेना, इस सबका कोई ठिकाना नहीं है। इक्वल कंपेयर करता है। ओके, बुलियन, तो बुलियन का आंसर ऑलवेज क्या आता है? ट्रू में। इक्वल इग्नोर केस, कैपिटल एंड अपर केस को इग्नोर करेगा, तो उसका आंसर क्या आता है? ट्रू में। ट्रू या फॉल्स में। इंटीजर कंपेयर, तो आंसर क्या आएगा? डिजिट में। इंटीजर कंपेयर टू इग्नोर केस, ओके, केस सेंसिटिव है, तो इसमें कंसीडर करना है नहीं करना है। ओके, इसके बाद आपको समझाया स्ट्रिंग क्लास के अंदर कौन से ऑपरेशन कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिप्लेसिंग कर सकते हैं, स्प्लिटिंग टू स्क्रीन कर सकते हैं, गेटिंग नंबर ऑफ द कैरेक्टर कर सकते हैं। ये दोनों को परफॉर्म करने के बाद ही नेक्स्ट ओके स्पेसिफाई इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करना हो, स्ट्रिंग इनटू द एरे की बाइट कितनी है कन्वर्ट करना है, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, अपेंडिंग करना है, लास्ट में एंड करना है, जैसे 0 1 एंड 2 हो, उसके बाद अपेंडिंग करना हो। तो थोड़ा ऐसा मालूम है लिनक्स के कमांड के अंदर अपेंड करने के लिए कौन सा कमांड था? कैट डबल टाइम ग्रेटर देन, राइट है। तो हम अपेंड करते हैं, कॉपी द स्ट्रिंग, कोई पर्टिकुलर वर्ड को कॉपी करना है तब, तो उसके लिए भी 9.2 टेबल था। लेंथ के लिए लेंथ, एट इंडेक्स, गेट बाइट, बी कैपिटल। देखो ये सब का पास करने का आर्गुमेंट देखना, इंटीजर है, कैरेक्टर, बाइट है, वॉइड है, गेट, कैर, स्ट्रिंग, तो कॉन्केट, दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए। स्ट्रिंग लोअर केस, एल और सी कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रिंग टू अपर केस, तो यूएनसी और एसएस तो कैपिटल होना चाहिए। एक टेबल माइंड में एक बार सेट कर लीजिएगा। अभी तक की जितनी भी एग्जाम नहीं, मैंने एक भी पॉइंट्स इग्नोर नहीं किया। तो देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ, स्ट्रिंग str1 जावा हाइट से हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। हम जब यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग 1 टू लोअर केस, तो देखो ऑलरेडी जावा लोअर है तो लोअर में होगा, बट 2 अपर केस लिखोगे तो जावा को पूरा केस में कर दिया है, कैपिटलाइज कर दिया है। और आपको बाइट उसकी लेंथ चाहिए, आस्की कोड में कन्वर्ट करना हो तो गेट बाइट नाम का कैरेक्टर है। जैसे मैंने आपको बोला था ए का आस्की कोड क्या है, स्मॉल ए का 97, कैपिटल का 65। वेरी गुड। ओके, कैपिटल है 65। तो ये हुआ इसका स्ट्रिंग कन्वर्जेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है बस ये रिवर्स स्ट्रिंग है, तो मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया था एम्प्टी क्लास वाला, इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद गेट डेट क्लास, डेट क्लास के अंदर भी 2 टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके लिए जावा यूटिल पैकेज आपको कॉल करना पड़ता है, उसके अंदर कैप्सूल है। जब आप डेट क्लास के अंदर यूज करते हो, इसमें डेट और टाइम दोनों का यूज किया गया है। ये एक्चुअली आपको किसके जैसा काम करने देगा, आपको आर्ग्यूमेंट मैंने आपको पास करने के लिए बोला था, याद है आपको? देखो यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट जावा यूटिल डेट, तो आपका सिस्टम डेट एंड टाइम डिस्प्ले होगा, तो आपको जावा यूटिल डेट 1 और डेट 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यूटिल को आपको यहाँ पे लिखना है, ये 2 लाइन नहीं लिखना हो आपको सेपरेट, तो ये दोनों के इक्वल टू आप सिंगल भी लिख सकते हो, और बाद में जब डिस्प्ले करोगे तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा।
राइट है। इसके बाद गेट टाइम तो स्ट्रिंग कन्वर्ट करोगे तो जो भी डेट था, जैसे एग्जांपल 01 जो डिजिट की जगह पे क्या आ जाएगा, 01 की जगह पे जान्युआरी जान लिखा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट हमने क्लैरिफाई। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है जावा डेट ड्यूटी, डेट का डी कैपिटल होना चाहिए। इसके अंदर भी ऐसे है डेट, तो डेट का डेट लॉन्ग टाइम इक्लिप्स मिली सेकंड के अंदर टाइम, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग represent the date and time, get long time with millisecond. गेट सेट टाइम, आपको कोई भी चेंजेस करना है, न्यू डेट एंड टाइम सेट करना हो तब। इसके बाद कैलेंडर क्लास, कैलेंडर के अंदर भी आपको डिस्प्ले करने की मेथड अवेलेबल है। उसके अंदर ईयर, मंथ, डेट, ईयर, मिनट और सेकंड नाम के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये सब फीचर्स अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो मेन है ईयर, मंथ, डेट, डेट ऑफ द मंथ, ये जाना है। आवर्स में 12, आवर्स ऑफ द डे 24, मिनट, सेकंड, एम हो तो 0, पीएम हो तो 1। इसका लॉजिकल ऑपरेटर में भी यूज किया था, टेबल बॉर्डर में भी हमने क्लैरिफाई किया था चैप्टर नंबर 1। इसके बाद लॉजिकल चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंडेक्स, चैप्टर नंबर 9 के अंदर एरे की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। ये सब मिक्स ना हो जाए इसके लिए ये रिवाइज करके हम एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद डे ऑफ द नंबर ऑफ वीक, डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द ईयर एंड डे ऑफ द ईयर। ओके चलिए, उसके बाद हम क्लैरिफाई करें एमसीक्यू। ओके, टेक्स्टबुक के पीछे का एमसीक्यू किसी का सॉल्व करना बाकी हो ऐसे कोई जिसको कुछ मालूम ही नहीं है टेक्स्टबुक के पीछे के एमसीक्यू? बोलो, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके चलिए, अभी जिसका भी टेक्स्टबुक के पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करना बाकी है, कई स्टूडेंट उसमें भी अभी भी क्वेरी है। ओके, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। अभी आपको भी एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठा, जो क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली नहीं देना चाहता वो मुझको टेक्स्ट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप के अंदर या गूगल मीट के अंदर, तो फ्री नहीं बैठना। ओके, अभी मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा आपको फिजिकली, तो ओनली फिर आपको लिमिटेड एमसीक्यू सॉल्व करने का चांस मिलेगा। ओके, और मुझको अभी मालूम पड़ेगा आप कितने स्टूडेंट रीडिंग करके बैठे हो। ओके, टेक्स्ट बुक आपके पास ओपन रखना है, उसके लिए मना नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट मेरे को उनको ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए। What is the size of the second dimension? 12। 12। इसका रीजन ये है। इसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे पूछोगे सेल्स लेंथ क्या रिटर्न करेगा? 60। 16। देखो यहाँ पे बाइट में हो तो भी ऐसे होता है, तो 5 × 12, तो ये एरे की साइज है, तो इसका मल्टीप्लाई वापस इंटीजर में कंसीडर मत करना। बट व्हेन द एरे सेल्स, तो इसके अंदर आप तो विदाउट स्पेसिफाई इनिशियल वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों 0? क्योंकि हमने आगे वाले में देखा विदाउट कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होते, बट एरे की साइज 0 ही होती है। तो आपको इसको क्या समझ लेना है? ओके, इंटीजर से डिक्लेयर किया होगा। ओके, तो ये क्लैरिफाई करना है। व्हाट डज द लेंथ, लेंथ क्या करता है? लेंथ एक्चुअली क्या है? मेथड। ओके, क्लास के स्ट्रिंग क्लास के एक मेथड है, इसके लिए मैंने आपको टेबल रिफर करवाया था। ओके, यहाँ पे एक अभी भी स्टूडेंट इसमें भी कहीं टाइम मैंने मिस्टेक की कि आप जब क्वेरी मुझको पूछोगे ना, तो कहीं टाइम ये क्लैरिफाई करता हूँ, स्ट्रिंग क्लास के अंदर कंटेंट है, इसके अंदर कितने लेंथ है? 9। लाइन के अंदर आपको क्या करना है? स्पेस को कंसीडर करना है, स्पेस को कंसीडर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 कैरेक्टर। क्लियर इतना? और लास्ट में डेट ऑफ द मेथड,
उसके अंदर क्या आएगा? 7 नंबर का एमसीक्यू, इंटीजर। डे ऑफ द वीक, तो इसमें क्या आएगा? इंटीजर। डेट ऑलवेज किस में आती है? इंटीजर में आती है। ओके, तो ये पॉइंट, इसके लिए मैंने आपको रेफरेंस बुक सॉल्व करने के लिए बोला था। रेफरेंस बुक आपने सॉल्व कर लिए, ओके, उसमें टेक्स्ट बुक, एमसीक्यू, एग्जाम, ये चैप्टर के अंदर टेबल और जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया हुआ, टाइपिंग पेंडिंग है, तो आप उनको अगेन रिकॉल करवा देना। मैं आपको फटाफट चैप्टर 9 का और आज ही में सेंड करके आपको सेंड कर दूंगा। और ये सब कुछ नोट्स आप बना के अपने पास रखना, एग्जाम के अगले दिन ये सब कुछ रिफर करने के लिए आपके लिए काम का रहेगा। अभी हम 9 का सॉल्व कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फटाफट आंसर देना आप। क्वेश्चन आपके सामने है। Blank is a one-dimensional data structure that can be referred to the use of the string list like character and numbers. वेक्टर। क्या ऑप्शन आएगा? वेक्टर। ए ऑप्शन वेक्टर। दोनों ऑप्शंस बोलना, जिससे स्टूडेंट मुझको आप रिकॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो उनको फास्ट फॉरवर्ड एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी रहेगा। Blank are useful when the same operation are not performed the various element of the similar type. बी एरेज। एरे क्या आएगा आंसर? एरे बी एरेज। क्या आएगा? एरे। रिमेनिंग स्टूडेंट ने अभी भी ये सब स्टडी नहीं किया, उसका अभी तक के जितने भी मेरे एग्जाम लिए इसके अंदर ये सब नहीं हो गया एमसीक्यू। All the blank is of array are stored in memory using continuous storage space. एलिमेंट्स। Elements. क्या आएगा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। 4. Create the array is blank is step processing. टू Two star. कितना आएगा? बी ऑप्शन 2। ओके, इसमें 2 प्रोसेस के स्टेप है। For example, blank is can be collection of one and more scalar value. Matrix. कौन सा आएगा? वेक्टर वेक्टर। बोलो, वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर समझ में आया आपको भी? ओके, blank 6 index of the declaring the individual variable like marks 1 2 3 4 5, तो उसको एक लाइन में डिक्लेयर करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक, अच्छी तरह सोच समझ के उनको ऑप्शन के साथ बोलो, उसमें राइट कौन सी A. है? ए ए मार्क्स 5। यस, So, मार्क्स का S नहीं। यस। देखो अभी ये क्वेश्चन के अंदर क्या गड़बड़ी है, अच्छी तरह समझना। मैं एक्चुअली पूछना चाहता था यहाँ पे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स, पर यहाँ पे जो ऑप्शन में देखो सब में एम कैपिटल है, तो आप इसको स्किप करके नहीं आना है, तो आंसर तो टिक करना है, पर नियरेस्ट में आंसर क्या होता है? मार्क्स 5, तो ऑटोमेटिकली वो 0 1 2 3 4 5 कंसीडर कर लेगा, इसमें एस नहीं है। ओके, मैं एमसीक्यू ऐसे एक्चुअली सॉल्व करवाना चाहता था, पर ये कोविड की वजह से थोड़ा सा मुझको भी प्रॉब्लम है। हमने अभी तक एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया मेरे हिसाब से। आई नो वेरी वेल, मैं आपको ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करवाना चाहता हूँ। टिक करने की हैबिट इसके लिए मैंने आपको दिया था। अभी भी जो स्टूडेंट को एमसीक्यू सॉल्व करना बाकी है, टिक करना बाकी है, एटलीस्ट 4 या 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही हम 1 बाय 1 जितने भी हमने पेपर ऐसे था सब ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। The syntax to the declaring the array is a following. This is structure है। Both A and B. C option A and B both, है ना, दोनों में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। 8 integer data types is a byte in storing space. C 4। C option 4। देखो अभी ये चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यू है, टेक्स्ट बुक 9 चैप्टर नंबर 9 के अंदर फाइंड आउट करके ढूंढ के मर जाओगे तो भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? To refer the element of the array, index of the subscript, index का दूसरा नाम है सबस्क्रिप्ट, क्या लिखा आफ्टर द array वेरिएबल, तो क्या करेंगे? Square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, बी ऑप्शन स्क्वायर। 10 object
is the blank variable. Reference. क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? रेफरेंस है. 11. One the array is initialized using the blank is separate value data element in the bracket. किससे सेपरेट करेगा? अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया. Comma. वेरी गुड. बी ऑप्शन कॉमा. अभी देखो जो स्टूडेंट ने क्लैरिफाई किया होगा उसको ये आंसर मालूम होगा ऑटोमेटिकली. मुझको चैट के अंदर भी समझ में आ रहा है कि जिन्हें 2 या 3 स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट क्या करें मुझको मालूम नहीं है. ओके, इसके लिए मैंने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, इसके अलावा भी आपको एमसीक्यू चाहिए तो इनफ आपको एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया है. आपके पास टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू में अगेन सॉल्व करूंगा, रिवीजन में करवा रहा हूँ. आपके पास रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक के अराउंड मिनिमम 4 या 5,000 एमसीक्यू है, रेडीमेड अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल. और मैं आपकी एग्जाम लेने जैसे ही ट्राई कर रहा हूँ. इंटरेस्ट हो गया तो आपको इतना ही समझ में आएगा. और बैकअप के लिए मैंने वीडियो का लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया है. एक चैप्टर वाइज के जितने भी सीक्वेंस थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है स्टूडेंट. वो भी एग्जाम से पहले भी प्रोवाइड किया था. अगर इन्फॉर्म कर दो वीडियो की लिंक मिल जाती है ओनली फॉर आप ओके सर करके मुझको कंफर्म करवा सकते हो. मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर दिया है 2020-21. तो आपकी ये ओल्ड लिंक को वापस प्राइवेट करने के लिए रेडी हूँ. When the array is initialized while the creating कैपिटल स्मॉल का मिस्टेक है, सोच समझ के आंसर देना. ए ऑप्शन है. बी. B है. समझ के आंसर देना. ए ऑप्शन, एन कैपिटल नहीं आएगा. तो मैंने क्या बोला? When तो the B आएगा. initial while creating does not need use operator. तो एक्चुअली बी आंसर आता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं. समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes sir. यहाँ पे नॉट ऑप्शन का मैंने पूछा हुआ है. ओके, दूसरे स्टूडेंट सब अवेलेबल हो, आप नहीं चैट में मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, नहीं आंसर्स में, तो प्लीज आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करना. मेथड सॉर्ट एंड फिल आर पार्ट ऑफ द विच क्लास? C. Java.util. यस, अभी समझ में आया आपको इसका मीनिंग? कैपिटल ए. यस. 14 array are used to store the tabular data in the form of row and column. 2D. रहेगा ए ऑप्शन 2D. बेटर हो गए तो इसको कोई मीनिंग नहीं रहता है. ओके. 15 इज इंटीजर मार्क्स. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है 5 और 3. लॉजिकल व्यू एरे इंडेक्स का टेबल क्या होगा? इसका लॉजिकल व्यू क्या होगा? 5 rows 3 columns. column. यस, वेरी गुड. 5 rows and 3 column. अभी देखो वैरायटी ऑफ द एमसीक्यू. अगर मैं इन्फॉर्म बोला ये रेफरेंस बुक में नहीं होगा तो उसकी नियरेस्ट बाय वैल्यू जैसा काम होगा. तो जो भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो अभी हो सकता है ये कुमार का हो सकता है दर्पण का हो, और हो सकता है दूसरी जो रेफरेंस बुक उसका हो. तो आपके पास जो आपने रिफर किया है वो और ये सब कुछ मिक्स करोगे तो अराउंड ओके मिनिमम आपको 3000 समथिंग जैसा एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया है. और बाद में आपको इसमें से 100 एमसीक्यू सिलेक्ट करना है. और बाद में जो आप स्कोर करके नहीं आओगे ओके तो प्रॉब्लम होगा. ओके, अभी भी ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है, साइंस वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन नहीं हुआ है. ओके, जैसे जितना चाहिए इतना ऑप्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट है. इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑलवेज 0 से. स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ Characters. सी ऑप्शन. फटाफट आंसर आना चाहिए. देखो ओनली फॉर 2-3 स्टूडेंट को चैट के अंदर और 2-3 स्टूडेंट इसके अंदर, ये सब ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं ना. 18 देखो ये सिंटेक्स पूछा है. कैरेक्टर स्ट्रिंग इंटीजर स्टार्ट और इंटीजर लाइन 1D आर्ग्यूमेंट है तो स्टार्टिंग क्या होगा? C. क्या इसके अंदर लिखेंगे? नंबर ऑफ द कैरेक्टर के अंदर लेंथ होगा C. Len. कौन सा ऑप्शन? C. LEN आएगा कि लेंथ आएगा? पूरा स्पेलिंग LEN. CLEN आएगा ना उसके हिसाब से. इन जावा कैरेक्टर आर स्टोर्ड यूजिंग हाउ मेनी बाइट्स? 2. चैप्टर नंबर 7 का है. ओके, मेथड
इंटीजर कंपेयर टू स्ट्रिंग रिटर्न 0 ग्रेटर देन एंड लेस देन, वो आंसर किस में आता है? अभी आपको टेबल मैंने दिखाया था, टेबल देख सकते हो, उसके आगे क्या कौन सा वर्ड है? इंटीजर है कि फ्लोट है या कैरेक्टर है? इंटीजर। वेरी गुड, क्या आएगा? सी। ओके, क्यों? अभी आप लोगों से ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है? देखो, अभी एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो ना, तो मैं आपको वही एनालिसिस के लिए मैंने अंडरलाइन करने के लिए भी आपको इन्फॉर्म किया था। देखो ये लैंड नाम का ऑप्शन है, एलियन सेम होना चाहिए। ओके, अभी आपको ये मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ ना, यहाँ पे देखो क्या आता है आगे, इंटीजर ना, कंपेयर कर रहे हैं ना हम। देखो यहाँ पे आपको थ्योरी में लिखा हुआ, ओके। तो ऐसे एक 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 ऑप्शंस आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड द व्हिच टास्क, बोलिए। All of this. यस, बी ऑल ऑफ दिस। ओके, इसके अंदर आपको रीड भी करवाया था, मे भी आपको याद हो, इतने ऑप्शंस होते हैं, पेंडिंग, तो यही सब क्वेरी ऐसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, बाद में आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इज रिटन द स्ट्रिंग ऑल द कैरेक्टर इन्वॉल्व द कन्वर्ट इनटू अपर, टू अपर केस। टू अपर केस। अभी इसके अंदर देखो मैंने ब्रैकेट किया, इसके अंदर नहीं किया, तो ब्रैकेट का भी फोकस करना है। विद द एरे वेरिएबल लाइन प्रॉपर्टी क्या करेगा? अभी ये वापस ब्रैकेट जैसा ही, लाइन क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। ओके, जावा लाइब्रेरी आल्सो प्रोवाइड, जावा यूटिल के अंदर कौन से क्लास है? यूटिल पैकेज है, एरे नहीं है। डेट। कौन सा आएगा ऑप्शन? डेट। ये तो डी डेट। स्पेलिंग में देखो तो डी आएगा सर। आंसर क्या आएगा? डेट। डेट के अंदर टाइम आ जाता है, स्ट्रिंग के अंदर फील्ड नहीं है। ओके, दूसरा देखिए यहाँ का ऑप्शन, मेथड। कौन सा आएगा मेथड? ए। डेट पूरा लॉन्ग टाइम चाहिए इसके अंदर, लाइक डेट क्लास। डेट क्लास के अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? कैलेंडर। कैलेंडर। 27 array is used to represent following, सोच समझ के आंसर देना। और चैट के अंदर आप ऑप्शन तो लिख रहे हो, तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर भी लिखना ट्राई करें, लाइक 27C 27A ऐसा। आगे वाला स्टेटमेंट रीड किया होगा तो समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? सी। लिस्ट ऑफ द डेटा आर सेम डेटा टाइप। इंटीजर तो 5 होगा तो 5 तो 5 सेम ही होगा ना, इंटीजर इंटीजर होगा, ऐसे हुआ एक का अलग और इसके एक का अलग। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ है, सी लैंग्वेज और लैंग्वेज
15. काउंट करके बोलो तो 15, 13, 14, 15. इज लैंग्वेज, क्या आंसर आएगा? B, 15. 15 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 के साथ साथ यहाँ पे क्या है? 1 2 3. 12 प्लस 3 क्या होगा? 15. आंसर क्या आएगा? स्पेस को कंसीडर करना है ना। समझ में आया आपको अभी? Yes. आंसर क्या आएगा इसमें? 15. 1 2 3. कैरेक्टर 13 है और बाद में स्पेस को कंसीडर कर लिया। ओके, जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। ग्रीनविच मीन टेक्स्ट बुक आपके पास ओपन है, आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते तो समझ लेना आपने प्रॉपर अभी भी स्टडी नहीं किया हुआ। बोलो। Greenwich Mean Time. देखो ये प्रोग्राम के अंदर है, यहाँ पे उसके अंदर रेडीमेड सब फीचर्स मिल जाते हैं। सर वो तो कैलेंडर का नहीं है। कैलेंडर ये सबका कंबाइन है। देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में लिख दिए कैलेंडर के लिए कैलेंडर का यूज करना है, पर होगा तो सबका पैकेज, ये अनकैप्सुलेशन का काम है। सर लेकिन जीएमटी का फुल फॉर्म आपने पूछा ना, उसमें हाँ। थोड़ी तो बुक में है शायद. ग्रीनविच मीन टाइम आएगा ना। हाँ, वो डी टाइम तो रेडी है। कौन सा ऑप्शन आएगा? D. डी ऑप्शन। रेफरेंस बुक के अंदर पीछे एमसीक्यू के अंदर भी समझाया हुआ है। ओके, इसके अंदर आपको ये क्लैरिफाई किया होगा और मैं एक बाद में एक स्मॉल पीपीटी भी वीडियो बना के भी भेजने वाला हूँ, उसमें पूरे टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू, पूरे टेक्स्ट बुक के फुल फॉर्म, ओके, प्रॉपर वे में सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई करके रेडी कर दिया हुआ है। ओके, मेथड गेट टाइम क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न वैल्यू क्या होगी? बोलो। अभी ये सब मेथड है ना, इसके लिए आपको टेबल से ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा। टाइम केस में ऑलवेज होता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो भी समझ में आ जाएगा। Long. आएगा स्ट्रिंग में आएगा, लॉन्ग में आएगा, या डेट में आएगा? A. Long. गेट टाइम, सेट टाइम और गेट टाइम, तो क्या आंसर आएगा? आपको टेबल नंबर 9.3 ओपन करो तो उसमें गेट टाइम है। आप देखो रेफरेंस बुक लेके बैठे हो, उसके अंदर भी आपको सब ऑप्शन है, तो फिर भी आप तुक्का लगा रहे हो। Long. Long है. क्या लिखा है? लॉन्ग। तो ओनली फॉर 30 एमसीक्यू है। देखो ये सब तो अभी तक मैंने आपको कोई क्वेरी सॉल्व करवाई नहीं है,